भारत कनाडा के संबंधों पर जमी बर्फ पिघली। पीएम मोदी और कार्नी ने किया उच्चायुक्तों की नियुक्ति का ऐलान। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई। दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति और राजनयिकों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई। मुक्त कारोबार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू होगी। पीएम मोदी ने कनाडा के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। भारत और कनाडा के रिश्तों पर पिछले 1.5 वर्ष से भी ज्यादा वक्त से जमी बर्फ सोमवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात में पिघल गई। अल्बर्टा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच तकरीबन 40 मिनट बैठक चली। इसमें सबसे पहले इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों की राजधानी में उच्चायुक्तों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या बढ़ाने व अपने अपने उच्चायोगों के कामकाज को सामान्य बनाया जाएगा। साथ ही मुक्त कारोबार समझौते पर थमी बातचीत भी शुरू करने की सहमति बनी। मोदी और कार्नी के बीच आपसी सहयोग के दूसरे अन्य सभी मुद्दों पर भी बात हुई है। कार्नी के साथ मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए कनाडा के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोनों मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे, मानवता के लिए काम करेंगे। हम अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। कार्नी ने कहा कि हमें पीएम मोदी का स्वागत करते हुए गर्व है। हम प्रौद्योगिकी, AI, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में काम करेंगे। बैठक के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बैठक में भारत व कनाडा के रिश्तों की अहमियत पर बात हुई है। दोनों देशों में काफी कुछ सामान्य है। पीएम मोदी ने रिश्तों को सामान्य बनाने पर खास तौर पर जोर दिया है। स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, बहुमूल्य धातुओं और सप्लाई चेन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थगित कारोबारी वार्ता को शीघ्र शुरू किया जाए। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने देश के कुछ नागरिकों की हत्या कराने का आरोप लगाया था। यह आरोप खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद लगाए गए थे। इससे दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते गए। पिछले साल दोनों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों व अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को देश से बाहर कर दिया था। मोदी 3 देशों की यात्रा पर अभी हैं। पहले वह साइप्रस गए थे, इसके बाद कनाडा और अंतिम चरण में मंगलवार शाम तक क्रोएशिया पहुंचेंगे। कनाडा में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों व जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मोंग, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटोनी अल्बनीजी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा, इटली के पीएम जॉर्जियो मेलोनी समेत दूसरे अन्य राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी बैठक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी मुलाकात संभावित थी, लेकिन उनके समय से पहले ही वापस अमेरिका लौट जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। बैठक में पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता विवाद काफी छाया रहा। G7 के सदस्य देशों और इस बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित देशों के नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने आतंकवाद और AI व डीप फेक के बढ़ते खतरे को खास तौर पर उठाया। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति व समृद्धि के लिए हमारी सोच व नीति स्पष्ट होनी चाहिए। यदि कोई भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। इस संदर्भ में मोदी ने अमेरिका व पश्चिमी देशों की तरफ से आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाने पर भी करारा प्रहार किया। इस संदर्भ में मोदी ने अमेरिका व पश्चिमी देशों की तरफ से आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाने पर भी करारा प्रहार किया और कहा कि एक तरफ तो हम अपनी पसंद नापसंद के आधार पर भांति भांति के प्रतिबंध लगाने में देर नहीं लगाते, दूसरी ओर जो देश खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करते हैं हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं।